हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन एयर पोल्यूशन पढ़ा था। एंड आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, अ केस ऑफ दिल्ली। ये जो केस स्टडी है वो कहाँ की है? दिल्ली का है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे जो व्हीकुलर एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया गया, तो वो हम देखते हैं। With its very large pollution of vehicular traffic, Delhi leads the country in its level of air pollution. It has more cars than the states of Gujarat and West Bengal put together. तो हम सब जानते हैं कि हमारे कंट्री में दिल्ली क्या एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्या है, जो ट्रैफिक्स है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो जो दिल्ली में इतनी टोटल कार्स हैं, यानी कि जितनी भी हम गुजरात और वेस्ट बंगाल की कारों को मिला के भी देखते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा जो कार हैं वो देखी जाती हैं, उनसे ज़्यादा व्हीकल्स कहाँ पे देखे जाते हैं? दिल्ली के अंदर। In the 1990s, Delhi ranked fourth among the 41 most polluted cities of the world. तो 1990 में क्या हुआ था, जो दिल्ली है उसकी जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है ना 41, उनके अंदर फोर्थ रैंक थी। हमारा जो दिल्ली है उसकी फोर्थ रैंक थी पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉल्यूशन के मामले में। ठीक है, एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स इन दिल्ली बिकेम सो सीरियस दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या हो गया था, दिल्ली में अंदर जो एयर पॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियसली हो गई थी। इसीलिए क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया की है उसके अंदर क्या किया, इस पॉल्यूशन के लिए कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में एक लिटिगेशन फाइल की गई। ठीक है, आफ्टर बीइंग censored very strongly by the Supreme Court under its directive, the government was asked to take with a specified time period appropriate measures, including a switching over the entire fleet of public transport, that is a buses, from diesel to compressed natural gas. तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या लिया, बहुत ही सीरियसली लिया, इनकी बहुत गंभीरता से लिया। ठीक है, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, जो गवर्नमेंट है उसको बोला कि स्पेसिफिक टाइम में कुछ स्टेप्स लो, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशंस को कम किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को बोला कुछ स्टेप लेने के लिए, ताकि जो ये पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, उसको कम किया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, इसमें जो बसेस थी ट्रांसपोर्ट में क्या किया, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उसमें जो बसेस हैं, बसेस को क्या कर दिया गया, डीजल से CNG में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या लिया गया कि जो डीजल्स हैं वो बसेस नहीं चलेंगी, कौन सी चलेंगी, CNG बसेस। ठीक है, क्योंकि CNG क्या करती है, बहुत पॉल्यूशन फ्री मतलब एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG बाय द एंड ऑफ 2002। जो सभी बसेस थी दिल्ली की वो कन्वर्ट हो गई कहाँ पे, डीजल से CNG में। कब तक? 2002 तक। ठीक है, यू मे आस्क द क्वेश्चन एज टू वाई CNG इज बेटर देन डीजल। तो क्या आप ये जो क्वेश्चन है वो आप समझ सकते हो कि जो CNG है वो बेटर क्यों है डीजल से? The answer is that CNG burn most efficiently unlike petrol or diesel in the automobiles and very little of it is left unburned. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि जो CNG है ना वो बहुत एफिशिएंटली बर्न हो जाती है, जैसे कि पेट्रोल और डीजल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बहुत ही कम जो अमाउंट है उसमें कैसी रह जाती है, अनबर्न। नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंटली अंदर सही तरीके से ये कैसी हो जाती है, पूरी तरह बर्न हो जाती है। मोरओवर CNG इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल। और क्या देखते हैं कि जो CNG है वो कैसी होती है, पेट्रोल और डीजल से सस्ती होती है, एंड कैन नॉट बी सिफॉन्ड ऑफ बाय द थीव्स एंड अल्टरनेटिव लाइक पेट्रोल और डीजल। सिफॉन्ड ऑफ का क्या मतलब है, चोरी करना, यानी कि इसको चोरी भी नहीं किया जा सकता है चोरों के द्वारा, जैसे कि डीजल एंड पेट्रोल की चोरी हो जाती है। द मेन प्रॉब्लम विद स्विचिंग ओवर टू CNG इज द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर CNG थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पंप्स एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई। तो मेन प्रॉब्लम क्या आई CNG को मतलब पेट्रोल डीजल से स्विच करने में CNG की तरफ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिफिकल्टी आई वो क्या आई थी, पाइपलाइंस में। ठीक है, क्योंकि जो CNG है उसकी पाइपलाइंस बिछानी पड़ती हैं। ठीक है, जो
पेट्रोल मतलब जो पंप्स हैं वहाँ से क्या इंश्योर करना होता है कि कोई सप्लाई में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक से जो पाइपलाइन है वो बनाई गई हैं या फिर नहीं, ठीक है। Simultaneously, parallel steps taken in Delhi for reducing vehicular pollution, including phasing out of old vehicles, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel, use of catalytic converters in vehicle, application of stringent pollution level norms for vehicle etc. और क्या स्टेप्स ली गए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो ओल्ड व्हीकल्स हैं वो रोड पे ना लाए जाएं, यानी कि जैसा हम जानते हैं 10 साल जो व्हीकल्स हो जाते हैं उसके बाद वो रोड पे नहीं आ सकते, ठीक है। अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ किया जाए, लो सल्फर पेट्रोल और डीजल का यूज़ किया जाए, व्हीकल्स में कैटलिटिक कन्वर्टर्स का यूज़ किया जाए, ठीक है। और क्या किया गया, कुछ स्ट्रिंजेंट अप्लाई किए गए, ठीक है, कुछ नॉर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड रखे गए। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, ठीक है, जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं व्हीकल्स के लिए वो बनाए गए। The government of India through a new auto fuel policy has laid out of roadmap to cut down vehicular pollution in Indian cities. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया गया, जो न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी है उसके द्वारा कुछ रोड मैप बनाए गए, ठीक है, जिससे क्या हो कुछ व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम किया जा सके इंडियन सिटीज में। More stringent norm for fuel means steadily reducing the sulfur and automatic content in petrol or diesel fuel. Euro 3 norms, for example, stipulate the sulfur be controlled at 350 part per million in diesel and 150 part per million in petrol. Aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of the concerned fuel. तो सबसे पहला जो नॉर्म बनाया गया, जो स्टैंडर्ड बनाया वो क्या था कि जो सल्फर कंटेनिंग जो सल्फर है उसको क्या करना है, कम से कम यूज करना है, क्योंकि सल्फर क्या करती है, जलने के बाद ना हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्यूल है उसके अंदर सल्फर को कम करना सबसे पहला यही उद्देश्य था, ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल में सल्फर कम करना। यूरो 3, जैसे कि एक एग्जांपल यूरो 3 का लिया गया। यूरो 3 क्या है, एक यूरोप में जो यूरोपियन कंट्रीज है ना उनमें ये जो यूरो 3 है ये अप्लाई किया गया, ये यूरो 3 जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाई किया गया यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये जो यूरो 3 नॉर्म था इसके अंदर क्या बताया गया कि जो सल्फर का अमाउंट है वो 350 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए डीजल के अंदर, 150 पार्ट पर मिलियन पेट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। And the goal according to the roadmap is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel and bring down the level of 35%. और जो ये रोड मैप का गोल रखा गया था वो कितना रखा गया, तो जो सल्फर का जो अमाउंट है वो 50 ppm जो है वो पेट्रोल एंड डीजल में होना चाहिए, ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 35%, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकल इंजन विल ऑल्सो नीड टू बी अपग्रेडेड। इसके साथ साथ क्या होगा, जो व्हीकल्स का इंजन है ना उसको भी अपग्रेड करवाते रहे, अपडेट करवाते रहे, ठीक है। मास एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज सेकेंड विच इज इक्विवेलेंट टू यूरो 2 नॉर्म। तो अब क्या हुआ कि जो हमारा भारत स्टेज सेकेंड है वो किसके इक्विवेलेंट है, यूरो 2 नॉर्म के, कि जैसा कि इसमें हुआ था वही इसमें बताया गया है कि इसके अंदर भी वही सेम चीज अप्लाई की गई। आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द सिटीज ऑफ इंडिया। इसको ज़्यादातर हमारे जो इंडिया की सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा दिनों तक अप्लाई नहीं किया गया। डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट मास एमिशन स्टैंडर्ड इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बिलो। अभी जो नॉर्म चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो अभी हमारा टाइम है इसमें क्या है, कुछ ट्रैफिक्स जो स्टैंडर्ड है वो दिए गए हैं। तो ये जो हमारा लक्ष्य था वो क्या था, पेट्रोल एंड डीजल के अंदर जो सल्फर कंटेंट है उसको कम करना है, ठीक है। तो ये जो भारत स्टेज सेकंड था इसको ज़्यादा टाइम तक अप्लाई नहीं किया गया, यूज़ नहीं किया गया, इसीलिए, ठीक है। तो अब जो टाइम चल रहा है उसमें कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई किया गया है, भारत स्टेज 6, ठीक है। आज के टाइम पे जो चल रहा है वो कौन सा है, भारत स्टेज 6, ठीक है। तो एक ऐसा नॉर्म्स जो कि इंडिया में अब यूज़ नहीं किया जाता वो था भारत स्टेज सेकंड, और इसकी जगह अब यूज़ किया जा रहा है भारत स्टेज 6, ठीक है। जो कि अब व्हीकल्स आ रही है ना वो किसकी आ रही हैं,
भारत स्टेज 6th वाली आ रही हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो कुछ एफर्ट्स हैं वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने दिखाए थे, ठीक है। उनमें अब ये जो टेबल है, टेबल के अंदर हमें दिया गया है कौन सा, भारत स्टेज 3rd, भारत स्टेज 4th, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है टेबल के अंदर। टेबल शोइंग द मास एमिशन स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, जैसे कि 4 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 2 व्हीलर के लिए नॉर्म्स क्या है, यानी कि कौन से स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है, भारत स्टेज 3rd, भारत स्टेज 4th, भारत स्टेज 3rd एंड 4th। तो 4 व्हीलर के लिए जो नॉर्म है भारत स्टेज 3rd, वो कौन कौन सी सिटीज में इम्प्लीमेंट किया गया, थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। यानी कि पूरे कंट्री में अप्रैल 2017 तक ये जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब जो टाइप्स ऑफ व्हीकल है 4 व्हीलर, नॉर्म्स कौन था, नॉर्म्स क्या था, भारत स्टेज 4th। इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया वो कहाँ पे किया गया, 13 मेगा सिटीज में। अगला जो टाइप्स ऑफ व्हीकल है वो क्या है, 3 व्हीलर। इसके लिए नॉर्म्स कौन सा था, भारत स्टेज 3rd। इसको कहाँ पे अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया गया, थ्रू आउट द कंट्री में। कब, 1 अप्रैल 2017 में, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ व्हीकल क्या है, 2 व्हीलर, जिसका नॉर्म था भारत स्टेज 3rd। इसको भी अप्लाई किया गया थ्रू आउट कंट्री, कब, अप्रैल 2017 तक, ठीक है। थैंक्स टू द एफर्ट्स मेड द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। तो ये जो एफर्ट्स थे इनके लिए, जो गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए उसके लिए हम उसके थैंकफुल हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी थी ना उसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट देखा गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, अ सब्सिक्वेंशियल फॉल इन द CO2 एंड SO2 लेवल हैज बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 एंड 2005। तो देखा गया कि जो एयर पॉल्यूशन है उसमें क्या हुआ, गिरावट देखी गई, और जो CO2 एंड SO2 लेवल था वो भी कम हो गया, ठीक है। कब, बिटवीन 1997 से 2005 के बीच में। तो ये केस स्टडी दिल्ली की थी, जिसमें जो गवर्नमेंट थी उसने क्या क्या एफर्ट्स किए, क्या क्या नॉर्म्स रखे, जिसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर क्या हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ, ठीक है। और क्योंकि इसमें क्या क्या बताया गया कि जो व्हीकल्स हैं वो रोड पे नहीं आने चाहिए, जो पुराने व्हीकल्स हैं वो रोड पे नहीं चलने चाहिए, ठीक है, उनको रोड से हटा दिया गया। सेकंड, जो डीजल एंड पेट्रोल है वो अनलेडेड होने चाहिए, लेड नहीं होना चाहिए उनके बीच। और जो बसेस थी वो किस में कन्वर्ट कर दी गई, डीजल पेट्रोल से CNG में कन्वर्ट कर दी गई, ठीक है। और जो सल्फर कंटेंट था वो भी कम करने के लिए क्या चलाया गया था, जो ये भारत स्टेज मिशन है वो चलाया गया, ठीक है। तो ऐसे क्या किया गया, जो ये गवर्नमेंट थी इसने अपना जो एफर्ट्स हैं वो दिखाए, जिससे कि एयर क्वालिटीज जो है दिल्ली की वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, छोटा सा टॉपिक था, हमने ये छोटा टॉपिक ही लिया था क्योंकि आगे जो पढ़ने वाले हैं वो वाटर पोल्यूशन, जो कि लंबा टॉपिक है, तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।